बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूवर्स, ऑल माय फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कल तक की वीडियोस में मैंने आपके साथ 4.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 तक का मैंने सॉल्व कर लिया है। आज मैं आपके साथ इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें मज़ीद 6 क्वेश्चंस इंक्लूड हैं, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्वेश्चन नंबर 3 में जो मैंने कल की वीडियो में आपके साथ शेयर किया, उसमें मैंने आपके साथ प्लस का फॉर्मूला, मतलब a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूले के थ्रू जो है वो मैंने कन्वर्ट किया था और फिर उसके बाद सॉल्व किया था। इसमें क्या करना है, इसमें माइनस का साइन है तो आपने माइनस का फॉर्मूला, बस सब कुछ वही है, सिर्फ आपने फॉर्मूला चेंज है, मतलब वो पॉजिटिव का था, ये नेगेटिव फॉर्मूला जो है लगाते हुए आपने इसको सॉल्व करना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसमें करना क्या है, सबसे पहला स्टेप तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला जो क्वेश्चन होता है हम वही उतारते हैं। अब आपने क्या करना, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूलाज को कन्वर्ट करना है। जैसे कि ये a² - 2ab + b² बराबर होता है a - b होल स्क्वायर। ठीक है, इससे पहले जो प्लस कर रहे थे अब माइनस का हो गया। जब माइनस का है तो ये यहाँ माइनस का है। ठीक है, तो ये तो आपका फॉर्मूला रहा। अब आपको इसमें कन्वर्ट करना है कि इसको कन्वर्ट करना है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। बहुत ही आसान। कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप a² बना देंगे और -2a, ये हो गया b - b²। इसका काम जो है वो हम लास्ट में, जस्ट हमें ये यहाँ तक पहुँचाना है, यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक लेकर आना है। तो सबसे पहले इसको हम बना लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर ईज़िली इसको ले आएंगे। ठीक है, अब आपके पास है स्क्वायर लगा हुआ है ऑलरेडी फार्मूले का, और ये आपके पास है b4। इसमें से आपने अगर b² यहाँ निकाल के यहाँ लगा दिया तो बच जाएगा आपका ये 2 × 2 = 4 हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह हम लास्ट करते हैं। लास्ट में आपका ये है कि 4 भी है तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। 2 को हम 2 टाइम्स पढ़ते हैं तो 4 आ जाता है, और c में से 2 बाहर निकल चुका है तो 2 ही बच गया c का भी। अब आप क्या करेंगे, आँख बंद करके यहाँ पे फ़िलहाल तो लगा दें, एंड देन आई विल चेक कि क्या आपका ये सही है या नहीं। देखिए, आप b², ये a को मैंने लिया था, ये b लिया था, तो मैंने ये b का उतार दिया है। ठीक है, आप ये मत समझिए कि ये स्क्वायर उतारा है, ऐसा स्क्वायर हरगिज़ नहीं उतारा, अंदर की वैल्यू हमने जो उतारा है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि सेंटर वाली वैल्यू क्या आपके पास ये आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो माइनस का साइन तो है, 2 × 2 = 4। ठीक है, b² c², तो आपका ये बिल्कुल सही है। अब आप इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, इसमें इस फॉर्म में लेकर आना है, तो स्क्वायर लगा दें, बीच में माइनस का साइन लगा दें। आपके पास a और b क्या है, a आपके पास b² है और b आपके पास 2c² है। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 4 का 1 आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो भी बहुत आसान है। असल में आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो मैंने पिछले वीडियोस में शेयर किया है और बहुत डिटेल में डीपली बताया है। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो रही हो तो आप मेरी पिछली वीडियोस को उठा के देख लें, उसमें भी बहुत आसान तरीके से मैंने हर चीज़ क्लियरली बताया है। तो चलते इसके सोल्यूशन की तरफ। पहला स्टेप मैं इसमें स्किप कर रही हूँ, डायरेक्ट में यहाँ पे फॉर्मूला लिखती हूँ, a² - 2ab + b², जो कि आपके बराबर होगा a - b का होल स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। a² - 2a हो गया, b हो गया, प्लस का b² हो गया। a आपके पास कुछ ये है तो आपने इसको x2 बाहर निकल चुका है तो x का सिर्फ 2 बच जाएगा। ये आपको 2 बाहर निकालना है। ऐसा कौन से टेबल को 2 टाइम पढ़ने से आपका ये आ जाए तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, और नीचे को 2 × 2 = 4 हो जाएगा। तो ये तो था आपका a। सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, b, मतलब लास्ट वैल्यू को आपने पहले क्लियर करना है, उसके बाद आपने सेंटर की वैल्यू को पुट करते हुए आंसर लेकर आना है। तो अब आपको 2 × 2 = 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स बाहर स्क्वायर निकला हुआ है, इसीलिए हम ऐसी टेबल पढ़ेंगे जिसको करने से 4 आ जाए 2 टाइम्स। तो 2 × 2 = 4 होता है, इसी तरह 3 × 3 = 9 होता है, और ये x² रह गया इधर क्योंकि x 4 में से 2 बाहर आ चुका है। अब हम यहाँ सेंटर की वैल्यू पुट कर देंगे, 3x² / 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 / 3x²। अब आप इजीली देख सकते हैं कि आपने जो है ये 3x², ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 कट गया तो आपके पास क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ -2। ठीक है, ये रह जाएगा। मतलब आप इस तरह सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत ही ईज़िली सॉल्व होता चला जा रहा है, और एक एक स्टेप जो है वो समझ में भी आ रहा होगा यकीनन।
अब आपने क्या करना है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, ए माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो ए आपके पास 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है, जबकि बी आपके पास 2 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर है। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, अगर अभी भी कोई भी कन्फ्यूज़न आपको क्रिएट हो रही हो, आपको समझ में ना आ रहा हो, तो प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, मुझे फ़ीडबैक में बताया करें। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा से वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगी जो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होंगी। ठीक हो गया। और रही बात सब्सक्राइब और शेयर की, तो वो प्लीज़ कर दिया करें ताकि आपको हर न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और बार बार आपको सर्च करने की नौबत ना आए। तो चलते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि बहुत ही आसान है ये भी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने एक काम ये करना है कि आपने इसका कॉमन ले लेना है, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं जिसमें कॉमन लिया जा सके। इसमें आप देख सकते हैं 2 है, ये 16 है, ये 32 है, ये तीनों जो एक ही टेबल में आता है 2 के टेबल में। अब बची बात, ये अल्फ़ाबेट भी देख लेते हैं। आपके अल्फ़ाबेट आपके पास इसमें 3 है, ए स्क्वायर है, ए है, मतलब जो कम वैल्यू है वो हम बाहर निकाल सकते हैं। इसी तरह B3, B4, B5, तो B3 भी आप निकाल सकते हैं ताकि आप और ईज़िली सॉल्व होता चले जाए, आपको कोई मुश्किलात बाद में पेश ना आए। इसीलिए हमने जो है कॉमन पहले निकाल लिया है। अब इसमें क्या बच गया, आपके पास 2 भी निकल चुका है, ए स्क्वायर इसमें से ए क्यूब इसमें से 1 निकल गया, तो आपके पास ए का स्क्वायर रह जाना है और B3 भी आपका कम्प्लीटली निकल आया है। माइनस का साइन लगाएंगे, 2 8 16 होता है। अब इसमें से ए स्क्वायर में से ए के निकल गया तो ए के रह गया। इसी तरह B4 है यहाँ पे, इसमें से 3 निकल गया तो सिर्फ एक B बच गया। अब 2 को कितनी टाइम्स पढ़ेंगे कि 32 आ जाए आपका। बहुत ही आसान टेबल है, 16 टाइम्स अगर हम पढ़ लें, 16 16 32 होता है। वैसे भी 2 16 32 होता है। इसमें से ए बाहर निकल आया है, ये 5 में 3 निकल आया तो B स्क्वायर रह गया। अब आपने अंदर वाली वैल्यू को फॉर्मूले के थ्रू जो है वो उसको बनाना है और फिर उसको सॉल्व कर देना है। तो आप चाहें तो फॉर्मूला लिख लें, मैं नहीं लिख रही हूँ, मुझे याद है, आपको भी यकीनन याद हो गया होगा, मैंने इतनी बार लिखा है। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सॉरी ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ पे खोलेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे। ठीक है, मैं नहीं लिख रही हूँ, ये डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रही हूँ। ए स्क्वायर माइनस 2 ए हो गया, ये बी हो गया और प्लस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर आपके पास ए आप देख सकते हैं, स्क्वायर बाहर निकल चुका तो सिर्फ अंदर ए ही रह जाएगा। बी की बारी करते हैं, बी में से स्क्वायर बाहर निकल आया तो सिर्फ बी रह गया और 16 को हम करते हैं तो 4 को 2 टाइम्स पढ़ने से 16 आता है। यहाँ पे हम सिर्फ पुट कर देते हैं और फिर हम चेक करेंगे सेंटर वाली वैल्यू। ठीक है, तो आपके पास आनी चाहिए 4 2 8 और ए और बी आप देख सकते हैं, 4 2 8 ये रहा, ए और बी ये रहा। ठीक है, और साथ में ये भी बात याद रखें कि आपके पास ये ब्रैकेट मौजूद है, आपको ये अलग से निकला हुआ है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, ये साथ साथ आपका चलता रहेगा। अब आपने क्या करना है, ये आप देख चुके हैं, ये आ चुका है ये। अब आपने जस्ट ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, तो आपके पास ए क्या है, ए है, बी क्या है, 4b है। ठीक है, तो आपका यहाँ तक आंसर हो गया इस क्वेश्चन नंबर 3 का। नाउ टर्न टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा है कि इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं लिया जा सकता है। इसमें 9 है, इसमें 6, अगर यहाँ 3 होता तो हम कॉमन ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। जबकि आप स्क्वायर 4 देख लें, सॉरी R4 देख लें, यहाँ पे R स्क्वायर देख लें, यहाँ पे R है ही नहीं, तो हम कम्प्लीटली इसको कॉमन ले ही नहीं सकते। हम डायरेक्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, वो आपको जस्ट पुट करना है और आंसर लाना है। तो आपके पास फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले बी स्क्वायर आप कर लेते हैं कि ये आपके पास r है, तो आपका 2 बाहर ही निकल चुका तो सिर्फ 2 रह जाएगा। बची आपके स्टार्टिंग की, तो ए आपके पास ये है 9 और ये आपके पास ये, चलो आपका ये बाहर आ गया। ठीक है, p प्लस q हो गया। अब बचा आपके पास ये 9, इसको भी आपने पावर 2 निकाल दिया बाहर, तो आपके पास 3 बच गया, क्योंकि 3 को 2 टाइम्स करेंगे, 3 3 9 हो जाए। ठीक है, आपने कम्प्लीटली ये होल ब्रैकेट है जो इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको ये पुट कर देते हैं।
और यहाँ आ जाएगा आपका आर स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये 3 2 ज़ा 6 और ये पी क्यू और ये आर स्क्वायर आपका वैसे ही रहा। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, मतलब फाइनल स्टेप में आपको a माइनस बी होल स्क्वायर का आपने पुट करना है। a आपके पास है 3p प्लस क्यू माइनस का b आपके पास है आर स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 प्रोसेस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कुछ ये है। ठीक हो गया, आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका डेसिमल में है। आपने इसमें वही काम करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 के डेसिमल क्वेश्चंस में किया था। ठीक है, तो सबसे पहले आपने फार्मूला यहाँ पे लिखना है, क्वेश्चन उतारना है। ठीक है, आफ्टर फार्मूला जो है आपने क्या करना है, इसमें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इस पर भी है, वाई स्क्वायर इस पर भी, तो आपने जस्ट एक्स और वाई लिख देना क्योंकि स्क्वायर आपका बाहर निकल आया है। इसी तरह यहाँ पे भी आप एक्स और वाई लिख सकते हैं। अब इसकी बारी है, इसको ऐसी कौन सी लेवल पढ़ें जिसको 2 टाइम पढ़ने से 0.0025 आता है। यकीनन 0.05 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी और ये वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर देना है 0.05। ठीक है, जब आप डेसिमल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको ध्यान रखना होता है कि आपने पॉइंट के बाद 0 सही लगाया है, कितने टाइम्स लगाया है, ये लाजमी आप चेक किया करें। ऐसा ना हो कि 0.5 लिख दें और आपके 0.0 या 0.5 हो, तो इससे आपके आंसर्स में बड़ा फ़र्क महसूस होगा और आपका पूरा आंसर जो है वो इतनी मेहनत के बावजूद, एक एक स्टेप सही करने के बावजूद भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए ये सब जो है छोटी छोटी बातें हैं वो आप ज़रूर देखा करें वीडियोस पूरी, तभी आपको समझ में आएगी मेरी जो वीडियोस के दौरान मैं आपके से क्या क्या अच्छी बातें शेयर कर रही होती हूँ। तो अब आपने क्या करना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 0.05 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.1। अब आपने क्या करना है, मेन काम कि आपने फॉर्मूले के थ्रू उसको बना देना है। तो आपके पास a हो जाएगा x और y, जबकि y आपके पास है b आपके पास है 0.05। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास ये है। आपने भी इसमें आसानी से क्या करना है, जस्ट फार्मूला लिखना है और फार्मूले के थ्रू इसको बनाने की कोशिश करना है। जहाँ तक आप सोच सक रहे हैं आप बनाते चले जाएं। तो यहाँ पे फार्मूला आप लिखेंगे, वो मैं नहीं लिख रही हूँ। एक स्टेप क्वेश्चन का भी लिखा जाता है, वो भी मैं नहीं लिख रही हूँ, ताकि आपको जो मेन समझाने वाली बात है वो आपको क्लियर समझ में आए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले तो 981 नज़र आ रहा है, तो 9 को 2 टाइम्स पढ़ने से 81 आता है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख दें। अब फर्स्ट आपको क्या करना है, स्क्वायर बाहर ही निकला हुआ है तो आपने जस्ट अंदर a माइनस बी लिखना है और यहाँ पे आपने वही काम कर देना है जो हमने किया था पहले। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये भी फॉर्मूले के थ्रू खोल देना है, बना देना है इसको फॉर्मूले के थ्रू। तो आपका हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है, ये 6 क्वेश्चन जो आपको समझ में आए होंगे इंशाल्लाह। कल की वीडियो में मैं आपके साथ इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 के 6 क्वेश्चंस इंक्लूड हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।